ऐसा कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात भले ही हम तब न समझ पाते हों, लेकिन इस बात का एहसास हमें बाद में अवश्य होता है। अक्सर देखा जाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य का भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह प्रभु से ना मिले, लेकिन तब भी हमारे दिल से उनके लिए धन्यवाद ही निकले। आज की ये कहानी हमें ईश्वर पर विश्वास करना सिखाती है। ये कहानी है भगवान के एक प्रिय भक्त की। वह रोज मंदिर जाता था, भगवान की पूजा अर्चना करता था, भगवान के बड़ा करीब था। एक दिन उसने भगवान से कहा कि भगवान, आप कब तक यहाँ मूर्ति बनकर खड़े रहोगे? आज आप जरा घूम आइए और आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ जो कोई भी दर्शन को आए, जो भी मांगे, जो भी कहे, जो भी हो, तुम कुछ मत बोलना, बस मौन बने खड़े रहना। मैंने सबका भाग्य पहले ही निर्धारित कर रखा है, तुम कुछ मत करना, मैं सबका ध्यान रख लूँगा। भक्त ने कहा, ठीक है, जैसी आज्ञा। भगवान चले गए और भक्त वहाँ मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भक्त आते रहे, जाते रहे, दर्शन करते रहे। तभी वहाँ एक व्यापारी आया। उसने भगवान के आगे हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह पलटा, उसका पर्स उसकी जेब से निकलकर नीचे गिर गया। व्यापारी को पता नहीं चला और वह चला गया। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति वहाँ आया। वह भगवान से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा कि भगवान, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, कहीं से पैसा मिल जाए, कृपा कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर कर जैसे ही वह पलटा तो उसको वो पर्स दिखा। उसने वो पर्स उठा लिया और भगवान को प्रणाम किया। ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ वहां से चला गया। ये सब वो भक्त देख रहा था जो मूर्ति बन के खड़ा था। उसको आश्चर्य हुआ कि ये गरीब व्यक्ति तो पर्स की चोरी करके ले गया। उस गरीब व्यक्ति के जाने के बाद वहाँ एक नाविक आया। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं 15 दिनों की समुद्र यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से मेरे घर वाले सुरक्षित रहें और मेरी यात्रा भी सुखद हो जाए, आप देख लेना। ऐसी प्रार्थना करके जैसे ही वह पलटा तो देखा उसके पीछे पुलिस खड़ी थी। वह व्यापारी खड़ा था जिसका पर्स गिर गया था। वह आरोप लगा रहा था कि इस नाविक ने वह पर्स चुराया है, क्योंकि मेरे बाद यह आया है। पुलिस वाले उस नाविक को पकड़कर ले जाने लगे। नाविक बोल रहा था कि उसने कोई पर्स नहीं देखा, लेकिन पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे क्योंकि व्यापारी का आरोप था। पुलिस वाले उस नाविक को ले जाने लगे। तभी उस भक्त बने भगवान से रहा नहीं गया। वह बोल पड़ा कि उसे पर्स नाविक ने नहीं चुराया है, इससे पहले एक गरीब आदमी आया था, पर्स तो उसने चुराया है। उसके घर जाओ, पर्स वहीं मिल जाएगा। पुलिस वाले पहुंच गए उस गरीब आदमी के घर। उसके घर से पर्स मिल गया और उसे पकड़ के वे जेल में ले गए। नाविक भी वहां से चला गया। शाम को भगवान आए। भक्त ने भगवान को सारी बात बताई कि आज पूरे दिन यह सब हुआ। भगवान ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था कि कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें कुछ नहीं कहना और कुछ नहीं करना। मैंने सबकी व्यवस्था कर रखी है, मैंने सबके लिए योजना बना रखी है, लेकिन तुमने सब चौपट कर दिया। उस व्यापारी की जेब से जो पर्स गिर गया था उसमें इतने रुपए नहीं थे कि उससे उसका नुकसान हो जाए। वह एक बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन वो पर्स जो उस गरीब व्यक्ति को मिला था उससे उस गरीब व्यक्ति के परिवार का खर्चा चल जाता। वो लेके चला गया था घर। उसके बाद वो नाविक आया और नाविक जिस 15 दिन की यात्रा पर जाने वाला था, वहाँ भयंकर तूफान आने वाला था। उसकी जान को संकट था, वो मर जाता, उसकी बीवी विधवा हो जाती। इसलिए मैंने योजना बनाई थी, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। तुमने उस गरीब आदमी को जेल में भिजवा दिया, उस नाविक को यात्रा पर भेज दिया। अब उसकी जान चली जाएगी, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। भक्त जो था वह जमीन पे लेट गया।
प्रणाम करने लगा, माफ़ी मांगने लगा कि भगवान आप सब ठीक कर दीजिए। भगवान ने कहा अब तो सब बिगड़ गया। कहानी छोटी सी है, लेकिन सार यह है कि भगवान ने हम सब के लिए योजना बना रखी है। कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान के मन का होता है। इसलिए कभी भी उस ईश्वर पे से अपने विश्वास को कम ना होने दें। होई सोई जो राम रची राखा, अर्थात होना वही है जो भगवान ने आपके लिए सोच रखा है। इसलिए धैर्य रखना और कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है।